प्रतिशोध भाग 3। अगले दिन पिंकी स्नेहा के घर जाती है। घर में कदम रखते ही वो चौंक जाती है। पिंकी, आंटी ये सब पैकिंग, ये सारा सामान कहाँ जा रहा है? क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं? स्नेहा की माँ, आओ बेटा बैठो। हाँ बेटा, अब यहाँ रहकर करेंगे क्या? सो हम लोग हमेशा के लिए वापस अपने गांव जा रहे हैं। जिसके लिए आए थे, जिसके लिए ये घर खरीदा था, वो ही चली गई। इस घर की रौनक ही चली गई, तो अब हमारा इस घर में क्या काम? इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। पिंकी उन्हें ढंढास बंधाती है। आंटी रोइए मत, हिम्मत रखिए आंटी, हम स्नेहा के गुनहगारों तक जरूर पहुंचेंगे और स्नेहा को न्याय दिलवा कर रहेंगे। स्नेहा की माँ, बेटा कैसे न्याय दिलवाएंगे? ये सब कुछ इतना आसान कहाँ है? उसके केस की तो फाइल भी बंद हो चुकी है। स्नेहा के पापा रोज चक्कर काट रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन के तो कभी वकीलों के। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, और किसी पे शक भी करे तो किस पे करे? ना कोई सुराग मिला, ना कोई पता कि किसने मेरी बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। अगर वो शख्स मुझे मिल जाए तो उसे मैं जान से मार डालूं। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का? वो तो बेचारी पढ़ लिख कर गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, समाज सेवा करना चाहती थी। बहुत बहादुर थी वो, और अपनी ही तरह दूसरी लड़कियों को भी बहादुर बनाना चाहती थी। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकती। ज़रूर उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ होगा। हमारी तो सारी उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी है बेटा। ये बड़े लोग पैसे से सब कुछ खरीद लेते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास लोग सहते रहते हैं। यहाँ की पुलिस भी उनका ही साथ देती है जिनके पास पैसे हो, सच का नहीं। पिंकी, आप चिंता मत करिए आंटी, हम सब मिलकर स्नेहा को न्याय दिलवाएंगे। भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। लेकिन आप लोग के बिना ये संभव नहीं है। मुझे आपका और अंकल का साथ चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग यहीं रहें और गांव ना जाएं। स्नेहा की माँ, लेकिन बेटा तुम अकेले क्या कर लोगी? कौन सुनेगा तुम्हारी, मेरी? हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। हाँ बेटा, कानून सबूत मांगता है। कानून सबूतों पर विश्वास करता है, दलीलों पर नहीं। अब की बार अंकल ने कहा। पिंकी, आंटी अंकल देखिए, मैं तो नहीं जानती कि ये सब कैसे होगा, पर स्नेहा के सच का पता लगाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, और इसके साथ ही इसकी एक वजह यह भी है कि शायद इसकी कड़ी मेरे भाई विकास से जुड़ी हुई है। मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ कुछ दिनों के लिए ही सही आप लोग रुक जाइए। आप लोग कुछ दिनों बाद चले जाना। आप भी तो चाहते हैं ना कि स्नेहा को न्याय मिले। स्नेहा के माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा, और फिर स्नेहा के पिता ने कहा, ठीक है बेटा, हम भी चाहते हैं कि स्नेहा को न्याय मिले। हम गांव नहीं जाएंगे। पिंकी खुश हो जाती है। अच्छा आंटी, मैं तो स्नेहा को एक फ्रेंड की तरह जानती हूँ, पर आप तो माँ हैं उसकी। जितना आप उसे जान सकती हैं उतना कोई नहीं जान सकता। मुझे सब विस्तार से बताइए। क्या उसका कोई दुश्मन था, या फिर गांव में, यहाँ अड़ोस पड़ोस में स्नेहा से या आप लोगों से कोई प्रॉब्लम थी? स्नेहा की माँ, नहीं बेटा, यहाँ तो हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना ही स्नेहा की किसी से कोई झगड़ा था। वो तो सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। कॉलोनी के बच्चे उसे दीदी दीदी कहकर उसके आगे पीछे घूमते थे। पर हाँ, गांव में एक आदमी धनी राम था। वो अपने बेटे रिंकू की शादी स्नेहा से करना चाहता था। जब स्नेहा का स्कूल पूरा हो गया तो धनीराम अपने बेटे के लिए स्नेहा का हाथ मांगने आया। लेकिन स्नेहा आगे पढ़ना चाहती थी, और हम भी चाहते थे कि स्नेहा आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाए, तो हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया। इससे उन्होंने अपना अपमान समझा और हमें धमकी दी कि एक दिन वो भी हमारी इज्जत उछालेंगे। उसके बाद उन लोगों ने बहुत कोशिश की स्नेहा को और हम लोगों को बदनाम करने की, लेकिन वहाँ हमें और हमारे परिवार को सब बहुत अच्छे से जानते हैं, तो किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम भी शहर आ गए स्नेहा की पढ़ाई के लिए। पिंकी, तो आंटी अंकल, क्या आपको धनीराम के बेटे पर कुछ शक है? अंकल, बेटा लगता तो नहीं है कि वो यहाँ तक आ सकते हैं या इतना गिर सकता है। और वैसे भी मैंने सुना है कि वो लोग अब गांव में नहीं रहते। उसका बेटा कहीं बाहर पढ़कर वहीं नौकरी करता है। पिंकी, अच्छा, पर कौन से शहर में रहता है, क्या आपको पता है?
कहीं इसी शहर में तो नहीं। स्नेहा के माता पिता एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। प्रतिशोध भाग 4। स्नेहा के पिता। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो इसी शहर में भी हो सकता है। मैं अभी पता करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया ही था कि एक व्यक्ति घर पर आता है। पिंकी सवालिया नज़रों से स्नेहा के माता पिता की ओर देखती है तो स्नेहा के पिता कहते हैं, किशन, ये स्नेहा की बेस्ट फ्रेंड है पिंकी। और पिंकी, ये मेरा छोटा भाई मतलब स्नेहा के चचा हैं। पिंकी उन्हें नमस्ते करती है। किशन, भैया भाभी सारी पैकिंग हो गई हो तो अब हम देर नहीं करनी चाहिए। स्नेहा के पिता। किशन, अब हम गांव वापस नहीं चल रहे हैं। उसके बाद स्नेहा के पिता ने विस्तार से सारी बात अपने भाई किशन को बताई। किशन, ठीक है, ऐसा है तो अच्छी बात है। स्नेहा को न्याय दिलाने में मैं भी आप सबके साथ हूँ। कुछ दिन में मैं भी यहीं रहता हूँ। स्नेहा के पिता। अच्छी बात है, एक से भले दो। अच्छा किशन, ये बताओ कि धनीराम का परिवार कौन से शहर में रहता है? तुम्हें पता है क्या? कहीं वो इसी शहर में तो नहीं रहता? किशन, नहीं भैया, वो तो किसी दूसरे शहर में रहता है। उसके बेटे की तो शादी भी हो गई है। निमंत्रण पत्रिका में मैंने नाम देखा था पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। लेकिन इतना पक्का मालूम है कि वो यहाँ नहीं रहता। पिंकी, इसका मतलब इन सब में उसका हाथ नहीं है। ठीक है आंटी, क्या मैं स्नेहा का रूम देख सकती हूँ? आंटी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, आओ। दोनों स्नेहा के रूम में चली जाती है। स्नेहा का रूम सिल्के से सजा हुआ है। हर सामान हर जगह है। तभी पिंकी पूछती है, आंटी, जिस दिन स्नेहा की बॉडी मिली तो उसके साथ क्या उसका कोई सामान नहीं मिला? जैसे उसका बैग, मोबाइल या कोई नोट्स? स्नेहा की माँ। वो उस दिन भी हमेशा की तरह अपना फ़ोन और बैग लेकर गई थी लेकिन उसकी बॉडी के पास कुछ नहीं मिला। पिंकी, उस दिन वो घर से क्या बोलकर निकली थी? स्नेहा की माँ। वो तो रोज़ की तरह कॉलेज ही गई थी। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि आज एक फ्रेंड का बर्थडे है तो आने में थोड़ा लेट होगा। उसने कहा कि बर्थडे दिन में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि रात में सब नहीं आ सकते, तो मैं 5-6 बजे तक आ जाऊंगी। आप चिंता मत करिए। जब 7 बजे तक वो नहीं आई तो हमें चिंता होने लगी। हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन बंद आया। तुम भी तो उस दिन कॉलेज गई होगी ना? क्या तुम उसके साथ नहीं थी? पिंकी, नहीं आंटी, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कॉलेज नहीं जा रही थी। पिंकी को स्नेहा की अलमारी से एक डायरी मिलती है जिसे वो देखने लगती है। पिंकी, आंटी, अब मुझे काफ़ी लेट हो रहा है, मुझे घर जाना होगा। आंटी, क्या मैं ये डायरी अपने साथ ले जा सकती हूँ? स्नेहा की माँ। हाँ बेटा, ले जाओ। पिंकी को अभी अपने भाई के मन में स्नेहा के लिए प्रेम वाली बात बताना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने विकास का ज़्यादा जिक्र नहीं किया। पिंकी स्नेहा की डायरी लेकर अपने घर चली आती है। प्रतिशोध भाग 5 भाग 6 आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगली वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।